आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नमाज में किस रुकन में कहाँ नज़र रखें? वक़ास इम्तियाज़ इंडिया से पूछते हैं। तशहुद और रुकू में हमें कहाँ देखना चाहिए? नीज़ जब सलाम फेरें तो दाएं बाएं जानिब देखें या कंधों पर? जनाब वक़ास इम्तियाज़ साहब, तशहुद में तो अपनी गोद में नज़र रखनी चाहिए, जहाँ हम बैठे होते हैं ना, दोनों रानों के दरमियान में। रुकू में हमें पाँव के जो अंगूठे हैं उसकी तरफ नज़र रखनी चाहिए, और जब आप सलाम फेरें तो दाएं और बाएं जो कंधे हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। तयम्मुम किस चीज़ से कर सकते हैं? क्या मिट्टी के छोटे से टुकड़े से तयम्मुम हो जाता है? मैं बाहर काम करता हूँ, यहाँ मिट्टी नहीं मिलती, तो मैं अपने घर से मिट्टी का एक टुकड़ा लाया हूँ और इसी से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ता हूँ। क्या इस तरह नमाज होगी या नहीं होगी? साकिब अज़ीम इंडिया से। अगर भाई वहाँ पानी मौजूद है 1 मील के अंदर तो फिर तयम्मुम जायज़ नहीं है। खूब जहन में रखें, बाज़ लोग छोटी छोटी बातों पर तयम्मुम शुरू कर देते हैं। तयम्मुम जब होता है जब पानी मौजूद ही ना हो और ला भी ना सकते हो पानी। बाकी ये कि अगर तयम्मुम जायज़ हो तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि कोई भी चीज़ जो मिट्टी की जिन्स में से हो उससे भी तयम्मुम जायज़ है। जैसे मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी की जिन्स में से चूना है, जो भी ज़मीन से इस तरह की चीज़ें निकलती है जिसका जो जलाने से जलती नहीं है, जैसे मिट्टी को जलाएंगे तो वो जलती नहीं है। तो इसी तरह पत्थर से, संगे मरमर का जो पत्थर है जो ज़मीन से निकलता है उस पर भी तयम्मुम जायज़ है। लेकिन अफजल तरीक़ा यही है कि मिट्टी हो डायरेक्ट, या ऐसी चीज़ जिस पे मिट्टी की गर्द हो, इतनी गर्द हो कि आप अगर उस पर कुछ लिखना चाहें, ऐसे करके लिखते हैं ना तो निशान बनता है, तो वो बन जाए, तो ऐसी गर्द पे तयम्मुम जायज़ है। तो आप जो मिट्टी का ढेला उठा के लाए हैं इस पर भी तयम्मुम करना बिल्कुल जायज़ है, बशर्ते कि पानी मौजूद ना हो। दुनियादार शख्स दीनी उलूम कैसे हासिल करे? सलमान साहब ने लाहौर से पूछा है। अगर कोई इल्म हासिल करना चाहता है मगर मदरसे नहीं जा सकता पढ़ाई और जॉब की वजह से, तो उसे ये इल्म कहाँ से हासिल करना चाहिए जिससे इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक हो जाए? जनाब सलमान साहब, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, हमारे बहुत से मदारिस ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ करवा रहे हैं आवाम के लिए जो मसरूफ़ लोग हैं, उनको शाम के वक्त में 1 घंटा या 2 घंटा, 1 साल 2 साल के ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें इनको दीन की बेसिक मालूमात हासिल हो जाती हैं। तो आप किसी भी इदारे से रब्ता कर सकते हैं, बहुत सी जगहों पे ऐसे कोर्सेज़ हो रहे हैं। और अगर आप कुरान का इल्म हासिल करना चाह रहे हैं तो मेरे जो वेबसाइट है मेरा जो चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेज़, उस पे आप तफसीर के लेक्चर सुन सकते हैं, ऑनलाइन तफसीर। उसमें आपको इंशाल्लाह बेसिक अरबी ग्रामर भी आ जाएगी कुरान से मुताल्लिक़, और तफसीर का इल्म भी काफ़ी हद तक कुरान आपकी समझ में इंशाल्लाह आएगा। जब आप नमाज में पढ़ेंगे, तरावी में सुनेंगे, कुरान समझ में आएगा इंशाल्लाह। मसाइल के लिए आप उलमा के यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनमें फ़िक़ी मसाइल बताते हैं, ये भी मेरा चैनल है, ये इस पर भी आप सुन सकते हैं। वरना जो फ़िक़ी मसाइल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है वो है बहश्ती ज़ेवर। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला की तालीफ़ है वो किताब घर में ज़रूर रखें। और जामियतुर रशीद ने उसको आसान करके छापा है और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस ज़माने के लिहाज से गैर ज़रूरी हैं उनको निकाल भी दिया है। तो तस्हील बहश्ती ज़ेवर इस नाम से किताब लाजमी घर में रखें। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला की किताब है और जामियतुर रशीद ने उसको छापा है बहुत आसान करके, क्योंकि जिस दौर में उन्होंने लिखी थी वो उर्दू बहुत गाढ़ी थी, वो उर्दू आज लोगों की समझ में नहीं आती। बाकी जब बहश्ती ज़ेवर का नाम आता है तो बहुत से लोग एतराज़ शुरू कर देते हैं, ये किताब ऑथेंटिक नहीं है, ये है, इसमें ये मसला गलत। तो अगर कोई आपको एतराज़ करके कहे कि ये मसला गलत है तो हम बैठे हैं यहाँ पे, आप हमसे पूछें, हम बताएंगे इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये मसला ठीक लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ। तो ये किताब हर घर की ज़रूरत है, ख़वातीन भी पढ़ें, मर्द भी पढ़ें इसको। इससे आपको रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं ना, जायज़ नाजायज़, हलाल व हराम के, उनका इल्म इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगा। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।